न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मणिपुर को आपने दो भाग में तोड़ दिया है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर सीधा वार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि लोग कहते हैं ये देश है, कोई कहता है अलग अलग भाषाएं है, कोई कहता है जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है ये सोना है, ये चांदी है। उन्होंने कहा कि ये देश एक आवाज है, इस देश के लोगों का दुख दर्द कठिनाइयां है। राहुल गांधी ने कहा कि अब कहोगे कि हमने ये बात अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान क्यों कही। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इसका क्या काम? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये देश आवाज सुनने के लिए अहंकार को, नफरत को मिटाना होगा। उन्होंने कुछ ही दिन पहले अपने मणिपुर जाने का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए, उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। उन्होंने कहा कि आज की सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। आपने मणिपुर को दो भाग में बांट दिया है, तोड़ दिया है मणिपुर को। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि आपने मणिपुर में भारत माता के रखवाले नहीं, हत्यारे हो। आप देशभक्त नहीं हो, आप देशद्रोही हो। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मणिपुर के एक रिलीफ कैंप गया था। उनका इतना कहना था कि ट्रेजरी ब्रांच की तरफ से राजस्थान की आवाज आई। राहुल ने इस पर कहा कि आज जा रहा हूँ। उन्होंने मणिपुर की बात करते हुए कहा कि मैंने महिलाओं, बच्चों से बात की। राहुल गांधी ने रिलीफ कैंप में दो महिलाओं से मुलाकात का किस्सा भी सुनाया और कहा कि एक महिला मेरे सामने बेहोश हो गई। भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई बात। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि बीजेपी के मित्र रिलैक्स कर सकते हैं, आज अडानी पर नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि समुद्र तट से बर्फीली पहाड़ी तक की यात्रा की 120 दिन में बहुत से लोगों के साथ एक कोने से लेके दूसरे कोने तक गया। उन्होंने कहा कि लोग पूछते थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों चल रहे हो, मुझे नहीं मालूम था कि यात्रा क्यों शुरू कर रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि सोच रहा था कि हिंदुस्तान को देखना, समझना और लोगों के बीच जाना चाहता हूँ। जिस चीज़ के लिए मरने को तैयार हूँ, जिस चीज़ के लिए मोदी जी की जेलों में जाने को तैयार हूँ, जिस चीज़ के लिए 10 साल गाली खाई। उन्होंने कहा कि कई साल से हर रोज 8 से 10 किलोमीटर दौड़ता था। मेरे दिमाग में था कि 25 किलोमीटर चलना बड़ी बात नहीं। उस समय अहंकार था, मगर भारत अहंकार को एकदम से मिटा देता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कभी सावरकर नहीं हो सकते राहुल गांधी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान झारखंड से भारतीय जनता पार्टी की सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा की कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा के दौरान कहा कि मुझे लग रहा था कि राहुल गांधी सबसे पहले बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी तैयार होकर नहीं आए हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वह माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो सावरकर नहीं है। आप सावरकर हो भी नहीं सकते क्योंकि सावरकर ने 28 साल जेल में गुजारे थे। आगे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए निशिकांत दुबे ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए निशिकांत दुबे ने अलग अलग दलों का जिक्र करते हुए कहा कि जो दल कांग्रेस के साथ है उनके खिलाफ मामले भी कांग्रेस राज्य में ही दर्ज किए जाएंगे, चाहे 2G का मामला हो या नारदा और शारदा का। ये मामले कांग्रेस सरकार में दर्ज किए गए, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम रखा है इंडिया। महागठबंधन पर भड़के निशिकांत दुबे। वही विपक्षी सांसदों की टीका टिप्पणी के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्षी गठबंधन के अंतर्वर्धियों को उजागर करते हुए कहा कि इसी कांग्रेस ने डीएमके की सरकार को बर्खास्त किया, उन पर राजीव गांधी हत्याकांड को लेकर आरोप लगाए। इसी कांग्रेस ने ममता सरकार पर नारदा शारदा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसी कांग्रेस ने लालू यादव को जेल में डाला। इसी कांग्रेस ने शेख अब्दुल्ला को 22 साल तक जेल में डाला। इसी कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता से PIL डलवाकर मुलायम सिंह यादव की छवि को धक्का पहुंचाया। इसी कांग्रेस ने शरद पवार की सरकार बर्खास्त किया, उनकी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसी कांग्रेस की वजह से मुसलमानों की दुर्दशा हुई, लेकिन इन सब के बावजूद आज वही DMK, TMC, RJD, सपा, NCP और OBC जैसे लोग उसी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। बसपा सांसद को भारत माता की जय बोलने में भी दिक्कत है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ TS डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।